सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कश्मीर की डायनेस्टीज़ के बारे में जो है वो डिस्कशन की थी। ठीक है, कश्मीर की जितनी भी डायनेस्टीज़ थी उसके बारे में डिस्कशन की थी। और उससे पहले जो है हमने जो है राजपूत्स के बारे में पढ़ा था। उससे प्रीवियस में जो है हमने राजपूत के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो करके आइए और फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो हम लोग पीरियड पढ़ रहे थे कौन सा, ये 850 से लेके जो 1200 का पीरियड है, जिसको क्या क्या कहा जाता है, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस दौर में जो है वो जो हमने अर्लियर मेडिवल में पढ़ा था ना, जो ट्राइपाटा जो थे, जो कन्नौज की सुप्रीमेसी के लिए जो है जो है वो डायनेस्टीज लड़ रही थी, जिसमें पालास, गुर्जरपति, हारास और जो है राष्ट्रकूटास थे। इनके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट किंगडम नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में और साउथ में आई, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो हैं छेदी। छेदीज कहाँ के? ऑफ त्रिपुरी। इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखो, ये अगर इनकी बात बताऊं तो ये कहाँ, नर्मदा जो रिवर है ना, नर्मदा मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा और गोदावरी जो रिवर है, इसके बीच में जो है ये डायनेस्टी जो है वो पाई जाती थी। ठीक है, इन एरियाज के बीच में जो है, इन दो रिवर्स के बीच का जो एरिया था वो इनके कंट्रोल में था। ठीक है, और ये रूल किसके द्वारा किया जा सकता था? कालचूरा। याद है ना, मैंने आपको कालचूरास के बारे में वेरियस जो है, जब हम राजपूत पढ़ रहे थे तो उनका जो है वो चंडेलास के साथ जो है अक्सर जो है लड़ाई चलती थी। तो कालचूरा डायनेस्टीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये कालचूरा डायनेस्टी भी जो है ये सबऑर्डिनेट किसकी थी? सबऑर्डिनेट थी प्रतिहारास की। ठीक है, प्रतिहारास की सबऑर्डिनेट थी, और अराउंड 10th सेंचुरी के अराउंड जो है इन्होंने जो है इनसे जो है अलग होके जो है इंडिपेंडेंट अपनी एक किंगडम बनाई। और किंगडम जो इंडिपेंडेंट किंगडम जो है कालचूराज ने बनाई, उसमें उसका जो है इसकी फाउंडेशन किसने रखी? इसकी फाउंडेशन रखी जो है वो कोकाला फर्स्ट ने। ठीक है, अच्छा, इनकी जो कैपिटल थी त्रिपुरी। त्रिपुरी जो इनकी कैपिटल थे, ये किस एरिया में थे? स्टेट, आज प्रेजेंट डे स्टेट अगर हम देखें तो एमपी मान के चलो। ठीक है, ठीक है, जबलपुर के पास का एरिया जो है यहां पे ये पड़ती थी। ओके, तो कोकाला फर्स्ट जो है अराउंड जो है ये 18 जो है 45 से लेकर जो है ये रूल करता है 1885 तक। ये फाउंडर था इस डायनेस्टी का। ठीक है, ठीक है, इसी ने जो है इन्वेड किया था जो है नॉर्थन जो कोंकण का एरिया है, नॉर्दर्न कोंकण का एरिया जो है वो इसने इन्वेड किया था, और वो एरिया इसने जीता था। एक इसी ने हेल्प किया था जो है, जो राष्ट्रकूटास का जो किंग था, राष्ट्रकूटा का किंग कौन सा? कृष्णा। कृष्णा फर्स्ट नहीं, कृष्णा थर्ड। ठीक है, कृष्णा थर्ड की हेल्प की थी। ठीक है, जो ईस्टर्न चालुक्यास और प्रतिहारास थे, ईस्टर्न चालुक्यास थे और प्रतिहारास थे, उनके खिलाफ जो है लड़ने के लिए। तो छेदी डायनेस्टी की जो छेदीज जो थे, जो मतलब जो कालचुरा डायनेस्टी थी, उसका फाउंडर कौन था? कोकाला फर्स्ट। इतनी समझ आ गई। इसने जो है इसने जो है किससे शादी की हुई थी? एक प्रिंसेस थी। प्रिंसेस थी किसकी? चंडेलास की। ठीक है, चंडेला की प्रिंसेस के साथ जो है, सॉरी, चंडेलास की प्रिंसेस के साथ जो है इसने शादी की हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसको जो है कोकाला को जो है, कोकाला का सक्सेसर कौन आता है? देखो, कोकाला को जो है वो सक्सीड करने का आता है, वो है युवराज। युवराज फर्स्ट, ये इसको रिप्लेस करता है। कब करता है इसकी डेट अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 900 जो है 15 से लेकर जो है 945 तक जो है इसका टर्नओवर चलता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है, क्योंकि इसी ने जो है वेरियस जो है राष्ट्रकूटास के जो आर्मीज को हराया था, डिफीटेड किसके? राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास।
और उसको अपनी उनकी टेरिटरी से बाहर निकाल के फेंका था। ठीक है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इनका एक फेमस पोएट जो है, एक फेमस पोएट का नाम क्या है? उसका ना जो है राज सेकारा जो है वो एक स्टेज लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं जिसका नाम है विद्यासला भंजिका। देखो ऐसे है विद्यासला भंजिका, देखो विद्यासला भंजिका, ये ड्रामा लिखते हैं। ठीक है, तो युवराजा जो है ये ऐसा करते हैं। और ये देखो एक कालचूरा की इंस्क्रिप्शन है, कालचूरा की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये भी है कि इन्होंने जो है वो कश्मीर का एरिया भी इन्वेड किया था। ठीक है, रेड किए थे, बड़े सक्सेसफुल हुए थे वो रेड्स। और जो है हिमालयन रीजन भी, ठीक है। अच्छा, इनको कौन रिप्लेस करता है? इनको रिप्लेस करता है जो है वो है लक्ष्मण महाराज। लक्ष्मण राजा। ठीक है, और ये जो है ये डिफीट करता है अब तख्त पे बैठते ही जो है वो कहे वंगलास को। ये कौन से हैं? ये बंगाल के, ईस्टर्न बंगाल के जो है इनको डिफीट करता है। ठीक है, और एक और को डिफीट करता है सोमवंशी किंग को। ठीक है, कौन थे ये? कहाँ रूल करता था? साउथ कौशल्या। ठीक है, अच्छा ये जो है ये लता, हमने चालुक्याज ऑफ लता पढ़े हैं क्या? अगर नहीं पढ़े तो हम पढ़ेंगे। चालुक्याज ऑफ जो लता है, लता में भी जो है ये इन्वेड करता है। ठीक है, अच्छा इसको जो है ये लक्ष्मण राजा को रिप्लेस करने वाला कौन है? गंगाई देवा जो है, गंगाई देवा। ठीक है, अराउंड जो है 1920 के अराउंड जो है ये तख्त पे बैठता है और इसका पीरियड चलता है अराउंड 40 तक। ठीक है, 1040 तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कालचुरा डायनेस्टी का, क्योंकि मिलिट्री जीनियसिस की वजह से इसने जो है ये जो छेदी डायनेस्टी है, जो छेदीज डायनेस्टी है उसको एक इम्पोर्टेंट जो है किंगडम बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। और इसी ने जो है इसने क्या किया था? हाँ, इसने जो है टाइटल लिया था जो है विक्रमादित्य का। जो भी जो है ग्रेट कॉन्करर हुआ है उसने जो है विक्रमादित्य का टाइटल लिया ही है। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि इसके जीतने के पीछे का ये भी फैक्ट है कि किंगडम जो है वो सुल्तान महमूद की जो है जो सुल्तान है, याद है ना वो रेडर सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो सुल्तान महमूद है उसकी रेड से बच गई थी। ही डिड नॉट रेड छेदीज एम्पायर। और उसकी वजह से, क्योंकि आसपास के जितने भी एम्पायर थे, इसके आसपास जितने भी एम्पायर थे उस सब पे महमूद ने जो है गजनी जो है या सुल्तान महमूद इसके जो है इस पीरियड में उसने जो है तबाही मचाई हुई थी, हर जगह लूट पाट और लड़ाई झगड़ा, तो उससे इम्पैक्ट थे, सारे एम्पायर वीक थे, लेकिन ये बच गया था, ये भी कारण है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है ये एम्पायर अपना एक्सपैंड कर पाया और एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाया अपने एम्पायर में उस वक्त इंडिया में। ठीक है, अच्छा इसको रिप्लेस करता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं अगर हम सब कुछ देखने चलें। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी करना इंपॉर्टेंट याद रखो क्या क्या किया है, क्योंकि अगर वैसे डिटेल में पढ़ने चले गए तो 10 साल लग जाएंगे आपको एग्जाम क्लियर करते हुए। इसको रिप्लेस करता है 1041 से लेकर 73 तक जो है लक्ष्मी करना। ये इंसान छेदी डायनेस्टी का जो है किंग बनता है, जिसको कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है अपने एम्पायर को जो है एक्सपैंड करता है चारों तरफ, साउथ में, इधर ईस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ एक्सपैंड करता है अपने एम्पायर को। ये एक बड़ा मिलिट्री जो है मिलिट्री जीनियस था। ठीक है, और यहां तक कि साउथ में जो है कांची तक पहुंच जाता है एम्पायर इसका, कहा जाता है ऐसा।
और ये भी कहा जाता है कि इसने डिफरेंट जो है हर एक डायनेस्टीज को हराया था, चाहे वो पल्लवाज हों, ठीक है, चाहे वो जो है कुंगाज हों, पांड्याज, ठीक है, साउथ में, ठीक है। सोमेश्वर फर्स्ट को भी हराया इसने। सोमेश्वर फर्स्ट को हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसको हराया, पांड्यास को हराया, कुंगास को हराया, अच्छा पल्लवास को हराया, ठीक है। इस तरीके से जो है ये एक डोमिनेटिंग था, मिलिट्री मतलब मिलिटिकल जीनियस था, जिसने जो है इतनी वॉर जो है जो है सब्सिक्वेंटली लड़ी और अपने एम्पायर को जो है इनलार्ज किया। अच्छा, इसको रिप्लेस करता है यशकर्णा, इसको रिप्लेट करता है यशकर्णा। अच्छा, यशकर्णा का जो रूल था ना, इसमें जो है सीरीज ऑफ इन्वेजन्स हुए, इन्वेजन्स हुए। पहले तो ये बाहर इन्वेड कर रहे थे ना, अब इन पे इन्वेजन्स हुए, क्योंकि जो चालुक्यास थे, चालुक्यास थे जो दक्कन में, उन्होंने इन्वेड किया, ठीक है, इनके किंगडम पे रेड मारे। अच्छा, फिर जो है जो परमार्स हैं, मैंने परमार राजपूत पढ़ाए थे ना, परमार्स जो थे मालवा के, ठीक है, उन्होंने इनकी पूरी जो है इनकी जो कैपिटल सिटी थी उस पर पूरी तरह से लूटपाट की, ठीक है, और बहुत देर तक जो है ये मतलब इन घेर के रखा है इनको, ठीक है। अच्छा, फिर ये यशकर्णा को जो है, यशकर्णा को चंडेलाज ने भी हराया, समझे, चंडेलाज ने भी, वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाई चंडेला। और इन सब डिफीट्स की वजह से, ऑल दीज डिफीट्स लेड टू डाउनफॉल ऑफ हिज एम्पायर। चालुक्यास भी, परमार्स, चंडेलास ने, सब ने मिलकर ना थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके जो है इस एम्पायर को आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरीके से वीकेंड कर दिया। अच्छा, इसको जो रिप्लेस करता है वो है विजय सिम्हा, विजय सिम्हा इसको रिप्लेस करता है और ये तख्त पे 1177 में बैठता है। तो पीरियड देख रहे हो आप, मतलब 1125 के, ये यशकर्णा जो है अराउंड 1125 के अराउंड जो है ये तख्त छोड़ता है। 1073 में बैठता है और 25 में छोड़ता है। बीच का पीरियड जो है पूरा ट्रॉमाडार पीरियड था, मतलब एक स्टेबल किंग जो है 1177 में आता है, और यही प्रोबेबली जो है वो लास्ट किंग था, लास्ट किंग था इस एम्पायर का, ठीक है। इसके ही पीरियड में जो है वो जो है चंडेला जो है ना, चंडेला का एक किंग है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, बड़ा नाम है अजीब सा, ट्राइलो कायावर्मन। ये जो है ट्रायो कायावर्मन जो है ये इन्वेड करता है छेदीज के जो है, छेदीज की टेरिटरीज को, और पूरी तरीके से जो है सारा एम्पायर जो है कालचूरा, जो कालचूरा किंगडम थी, जो कालचूरी किंगडम थी, उसको पूरी तरीके से जो है वो कब्जा कर लेता है, चाहे वो बागेलखंड का एरिया है या दलाला है, इस तरीके से जो है। तो 1177 में ये तख्त पे बैठता है 1211 तक, और इधर इस ये टाइम आते आते ना पूरा अराउंड 12th सेंचुरी का, मतलब ये जो पीरियड है, इस पीरियड में छोदी डायनेस्टी के पास जितना भी था वो सारा का सारा जो है लूट पाट के लेके चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेरियस नई नई छोटी छोटी, जैसे गणपत जो है वारंगल के, वो जो है अब यादव्स जो है देवगिरी के, ठीक है, ये वेगेला राजपूत जो है अब वो छोटे छोटे एम्पायर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो छेदी डायनेस्टी का इस तरीके से खात्मा होता है। तो ये कुछ था, ये कुछ था, ठीक है, ठीक है। कोकाला फर्स्ट जो 845 में इसकी स्थापना करते हैं, अराउंड 12th सेंचुरी आते आते जो है ये पूरा एम्पायर जो है डिसमेंटल हो जाता है, ओके। तो ये छेदीस थी त्रिपुरी के, जो नर्मदा के अराउंड जो है ये रूल करते थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, बागेलखंड का एरिया, जबलपुर का एरिया, ये सब। तो नेक्स्ट जो हम एम्पायर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो किंगडम है वो हम लोग देखेंगे गंगास, ठीक है, गंगास। अच्छा, ये गंगास कौन है, जिनको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, ये जो एक्चुअली जो उसमें है एनसीईआरटी में, एंशिएंट हिस्ट्री में, चोड़ा गंगा, चोड़ा गंगास। कि चोड़ा गंगास कहाँ के, ऑफ उड़ीसा, चोड़ा गंगास ऑफ उड़ीसा, जिसका उड़ीसा का ये पहला नाम क्या था एंशिएंट में, कालिंगा। यही वो कलिंगा है जहाँ अशोका ने जो है उद्गम मचाया था, ठीक है।
अब ये जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, जिनको ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं, जिनको चोड़ा गंगा भी हमने नाम दिया गया है। और ये एक क्या थी, एक हिंदू डायनेस्टी थी। ठीक है, इस पीरियड में मैक्सिमम हिंदू डायनेस्टीज ही थी। ठीक है, अच्छा ये रेन अपना स्टार्ट करते हैं अराउंड जो है 11th सेंचुरी के अराउंड और चलता है 15th सेंचुरी तक, बाद में तो ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो जितना भी आज प्रेजेंट डे उड़ीसा है ना, उड़ीसा जो है प्रेजेंट डे, ये सारा आता था वेस्ट, कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल का भी, आंध्र प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़ का भी जो है पार्ट आता था। अच्छा इनकी डायनेस्ट, इनकी जो कैपिटल थी, जो कैपिटल सिटी थी, कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि चोड़ा गंगा की कैपिटल सिटी कौन सी थी। तो चोड़ा गंगा की कैपिटल सिटी थी कालिंगा, कालिंगा गंगा, गंगारा। ठीक है, कालिंग गंगारा ऐसे नाम से थी। ठीक है, जो श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, जो उड़ीसा के बॉर्डर पे है, वही है ना श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट ही जो है आंध्र प्रदेश का, यही था ये जो है इसका नाम पहले था काली गंगारा। ठीक है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ठीक है, ये ठीक है चीज। अच्छा ये जो चोड़ा गंगास हैं, ये बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाने याद रखे जाते हैं, बताओ वो क्या है। वो है जो सन टेम्पल है कोरनाक का, जो सन टेम्पल है। ठीक है, कोणार्क का, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये इन्हीं के दौर में बनाया गया था, समझे। अच्छा फिर इनके दौर में एक और इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई थी, बताओ वो क्या हो सकती है, मैं बताता हूं। लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल जो है ना, लिंगराज टेम्पल है ना भुवनेश्वर में, लिंगराज टेम्पल जो है वो भी इन्हीं के पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर में। ठीक है, अच्छा इस डायनेस्टी का, ये तो चोड़ा गंगाज हैं या गंगाज हैं, ईस्टर्न गंगाज हैं, इस डायनेस्टी का अगर फाउंडर की बात करें तो वो कौन था। इस डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो अवंती वर्मन चोड़ा गंगा था। क्या था, अनंती वर्मन, अनंता वर्मन, अवंती वर्मन तो वो दूसरा था ना, अनंता जो है वर्मन जो है चोड़ा गंगा। ठीक है, अनंता वर्मन चोड़ा गंगा कब ये इन्होंने फाउंडेशन की 1076 के अराउंड, और रूल कब तक किया, 1076 से 1150 तक, बहुत लंबा रूल था। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये प्रोबेबली पहला ही किंग था जिसने जो है, ये एक बड़ा ही रिलीजियस पर्सन था, आर्ट एंड कल्चर को, लिटरेचर को बड़ा ही जो है आर्ट और जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, इसको बड़ा ही इसने ध्यान दिया इसके पीरियड में। वो तो दिखता भी है ये चोड़ा गंगास के सारे। ठीक है, इसी को जो है, यही जो है अनंता वर्मन चोड़ा गंगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, लिख लो इसे और इसे दिमाग में छाप लो। इसी ने जो है कहा जाता है कि बनवाया था जो है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जो टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल जो है वो इसी ने बनाया था। कहाँ पे है ये, पुरी में। पुरी कहाँ है, उड़ीसा। तो जगन्नाथ का टेम्पल जो है वो अनंता वर्मन चोड़ा गंगा के टाइम पे बना है। ठीक है, अच्छा जो इसको रिप्लेस कौन करता है, इसका सक्सेसर जो है उसका नाम है नरसिम्हा देवा। ठीक है, नरसिम्हा देवा। ओके, किस पीरियड में ये तख्त पे बैठता है, 1238 से लेकर जो है 1264 तक। ठीक है, इसने ये जो है ना, ये एक और इंपॉर्टेंट किंग था इस डायनेस्टी का। इसी इंसान ने जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था जो सन टेम्पल है। मैंने अभी ऊपर सन टेम्पल के बारे में बताया ना, सन टेम्पल जो है कहाँ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोनराक का सन टेम्पल। ठीक है, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ठीक है, शायद ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था आई थिंक। ठीक है, वो व्हील्स वाला टेम्पल याद है ना, और जिसका शायद निशान भी है हमारे 5 रुपए के नोट पे शायद। तो सन टेम्पल जो कोनराक का है ये बना था, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, इस किंगडम का जो लास्ट रूलर था
जो लास्ट रूलर था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं समझा देता हूँ। जो लास्ट रूलर था इस किंगडम का वो था किंग भानुदेवा, ठीक है, जो है भानुदेवा 4, ठीक है। ये कौन से पीरियड में रूल करता है? ये 1414 से लेकर जो है 34 सीई तक जो है वो रूल करता है, ठीक है। तो काफी अरसा इनकी किंगडम चलती है, ठीक है। अब इनके बाद अगर पूछे, मतलब मैं वैसे आपको बता देता हूं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कभी। इनके बाद जो है इनको रिप्लेस करने वाले बनते हैं चालुक्यास। जो चालुक्यास है, कौन से? बादामी कल्याणी के नहीं, बल्कि वेंगी के चालुक्यास। वेंगी के चालुक्य जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं इस कालिंगा रीजन का, उड़ीसा का, या आंध्रा का रीजन, और कुछ पार्ट ऑफ बंगाल एंड झारखंड का रीजन, ठीक है। अच्छा, ये हमने तो देखा, जो चोड़ा गंगास के बारे में देखा, और हमने जो है त्रिपुरी के जो है देखा, उनके बारे में क्या बोलते हैं, त्रिपुरी के छेदी डायनेस्टी जो थी, ठीक है, जो कालचूरी डायनेस्टी थी, उसके बारे में देखा, और चोड़ा गंगास के बारे में हमने देखा। अच्छा, इनके बीच में एक और चीज़ आती है। अब चोड़ास गंगास से थोड़ा हम और ईस्ट की तरफ चलें तो बंगाल की तरफ। अच्छा, बंगाल में इस पीरियड में कौन रूल कर रहा था? बंगाल में एक डायनेस्टी थी सेना, सेनास, जिसके बारे में आप नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सेना डायनेस्टी, ये भी एक हिंदू डायनेस्टी थी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इस पीरियड में अब इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ चुका है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने रूल किया है अराउंड जो है 1097 या 90 से मान लो जो है 1225 या 30 तक, इस इतना जो है इन्होंने रूल किया। स्मॉलर पीरियड 130 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली रूल किया है, ठीक है। अच्छा, इनके किंगडम में कौन कौन सी स्टेट आती थी? बिहार तो ऑब्वियस सी बात है आता था, ठीक है। बंगाल तो आएगा ही, क्योंकि बंगाल्स के थे, ठीक है। बंगाल आएगा, ठीक है। जो पहले ये बंगाल जो कहा, इस पीरियड जो पहले, इससे पहले जो है पालास जो है वो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। अब उनको जो है बंगाल में रिप्लेस किया है सेनास ने। नो डाउट उतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो है बट अच्छा खासा एरिया था। अच्छा, एक और फन फैक्ट अगर इनके बारे में बताऊं तो इन्हें जो है क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता था, या ब्रह्म ब्रह्म क्षत्रिय, ठीक है, ओके। अनलाइक, अब देखो क्यों मैंने यहां पे पहले आपको हिंदू लिखा, क्योंकि इससे प्रीवियस जो रूल यहां पे कर रहे थे पाला, वो क्या थे? बुद्धिस्ट थे, ठीक है ना। मैंने जब ट्राईपाटा स्ट्रगल बताया था उसमें ही बताया था कि ये बुद्धिस्ट रूल कर रहे थे, समझे। लेकिन सेना रूलर्स जो थे वो हिंदू थे। और ये जो कहते हैं, ये अपना ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन अपना बताते हैं कर्नाटका से, कि हम उधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि किसी इंस्क्रिप्शन में ऐसा मिला था। तो ये जो सेना डायनेस्टी है, इसका रूलर कौन था, इसका फाउंडर कौन था, सॉरी, इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इस डायनेस्टी का फाउंडर था विजया, जो है विजया सेना, ओके। कब से कब रूल करता है ये? 1095 के अराउंड जो है ये तख्त पे बैठता है, और 1158 तक, डेट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं, ठीक है। बट इतना बड़ा 60 साल रूल करना, अप्रोक्सीमेटली 60 साल से भी ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर 58 ईयर्स और मतलब 63 ईयर्स का रूल, तो इस दौर में जो है अगर कोई 60 साल रूल कर रहा है, इसका मतलब शांति है, एक पीस है, प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। तो सारा कुछ अच्छा ही चल रहा होगा ना बंगाल में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये क्या करता है? ये कॉन्कर करता है वंगा का एरिया, ठीक है। किसको डिफीट करता है? भोजा वर्मन को डिफीट करता है, भोजा वर्मन को, ही डिफीटेड भोजा वर्मन। एक और बात अगर ये की है कि विजय सेना की जो है दो कैपिटल सिटीज थी। विजय सेना जो है, ये विजय सेना, इसकी 2 कैपिटल सिटीज थी, जो बड़ी अनयूजुअल बात थी, ठीक है। 2 कैपिटल सिटीज थी। कौन कौन सी 2 कैपिटल सिटीज थी? एक एक तो विक्रमपुरा थी, जो है विक्रमपुरा, और दूसरी जो है वो थी विजयपुरा,
मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊंगा, क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने लगे तो छोटी छोटी डायनेस्टीज़ पे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा, इनको जो है, इसको रिप्लेस करने वाला जो दूसरा रूलर है वो कौन आता है? वो आता है बल्लाल सेना। बल्लाल सेना। अच्छा, ये किस पीरियड में आता है? 1158 से लेकर जो है 1179 तक। ठीक है, 60 साल की तरह उसकी तरह रूल नहीं करता है। अच्छा, इसे कहा जाता है कि ये जो है इस किंगडम का जो है बेस्ट रूलर था। किस लिए? क्योंकि ये जितना एम्पायर क्रिएट करके जाता है विजय सेना, ये पूरे एम्पायर को जो है कंसोलिडेट करता है। ठीक है, कंसोलिडेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो सही करता है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। अच्छा, यही वो इंसान है जो कॉन्कर करता है कौन सा एरिया? मल्लाई, मिथिली, जो मिथिलाई का एरिया है, जो क्या है, ईस्टर्न बिहार है। ईस्टर्न बिहार का जो क्षेत्र है मिथिलाई का, वो ये कॉन्कर करता है। अच्छा, इसकी किंगडम में जो है वो 5 प्रोविंसेस थी। 5 प्रोविंसेस थी। कौन कौन सी? एक तो है बंगा, दूसरी जो है वो बरिंदरा, बरिंदरा, तीसरी जो थी वो थी रर, चौथी जो थी वो थी बगरी, लोअर बंगाल को भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज हैं, बगरी। ठीक है, और ये जो अभी कौन पांचवी जो है ये थी मिथिलाई, मिथिला। ठीक है, और इसी इंसान ने जो है अपनी कैपिटल सिटी कहाँ पे बनाई? कैपिटल सिटी को जो है वो जो है बनाया नदबविप, जो है नबद, नबदविप। ठीक है, पहले 2 कैपिटल थी, अब जो है नबदविप को भी बना दिया। अच्छा, इसी को कहा जाता है कि इसने रिवाइव किया था जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस थी। ठीक है, उनको जो है एस्टैब्लिश किया था। अच्छा, ही मैरिड के रामा देवी से उसने शादी की थी। रामा देवी से जो है उसने जो है मैरिड, शादी की थी। जो कौन थी ये रामा देवी? कौन है ये? एक प्रिंसेस है। कौन से किंगडम की? वरना मैं क्यों मेंशन करता? ईस्टर्न चालुक्यास, नहीं सॉरी, ईस्टर्न चालुक्य नहीं, वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्यास की जो है ये एक प्रिंसेस थी। ठीक है, तो इससे अच्छा, ये रामा देवी की शादी जो है ये होना एक वेस्टर्न चालुक्य की जो है औरत का बल्लाल सेना से, एक सेना एम्पायर के, तो इसका मतलब क्या है? इनकी रिलेशनशिप जो है किंग और क्वीन का नहीं, एम्पायर का रिलेशनशिप आपस दोनों में जो है वो अच्छा था। ठीक है, अच्छा, इनको जो है इसको रिप्लेस करने वाला जो किंग आता है वो है लक्ष्मण, जो है लक्ष्मण सेना, जो है लक्ष्मण सेना। इसका पीरियड अगर मैं बोलूं तो 1175 या 78 से लेकर जो है 1207-8 का पीरियड, ऐसा ही कुछ। इसी के पीरियड में जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं जो सेना एम्पायर की, वो जो है उसके क्लाइमैक्स पे पहुंचती हैं, क्योंकि ये सेना एम्पायर को एक्सपैंड करता है, आसाम को भी कॉन्कर करता है। ठीक है, फिर ये उड़ीसा तो है ही है इसके पास, बिहार को कॉन्कर कर लेता है पूरे को। ठीक है, बिहार, अच्छा उड़ीसा भी आ गया है इसी के पास, वो तो है ही है। और ये भी कहा जाता है शायद जो है वाराणसी को भी जो है, वाराणसी को भी जो है ये कॉन्कर कर लेता है। तो ये अब एम्पायर पूरे ईस्ट में फैल चुका है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है एक 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 डायनेस्टी है जो है गढ़वालास डायनेस्टी, उसके जयचंद्र को हराता है। ठीक है, अच्छा, ये कहा जाता है कि इसने ये अपनी जो विक्ट्रीज थी, जो विक्ट्रीज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक पिलर इरेक्ट किया था। ठीक है, एक पिलर लगाया था कहाँ पे? उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स को पुरी में, एट पुरी। पुरी कहाँ है? वही है ना, जगन्नाथ टेम्पल में। फिर एक लगाता है बनारस में। ठीक है, और एक जो है इलाहाबाद में। समुद्रगुप्त वाला इलाहाबाद वाला पिलर अलग है। ठीक है, और ये पहला, ही वॉज द फर्स्ट बंगाल रूलर,
फर्स्ट बंगाल रूलर जिसकी सुजरनिटी जो है वो एक्सेप्ट की गई थी बनारस से बाहर भी, बियॉन्ड बनारस, बियॉन्ड बनारस। तो ही वॉज अ पावरफुल एम्पायर। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन जो है इसकी हमें गया में भी मिली है। ठीक है, बुद्ध गया है ना बिहार। तो इसी के जो है, यही जितना पावरफुल होता है ना इंसान, जितना स्ट्रांग होता है, जितने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करता है, लाइक औरंगजेब, कभी कभी वही कारण बन जाता है उसके एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का भी। इसी के पीरियड में जो है वो क्या होता है कि इसका एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेशन का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बंगाल, असीरा, कानपुर का एरियाज जो है वो इसकी सुजरनिटी मानने से इनकार कर देते हैं, अपने इंडिपेंडेंट किंगडम करने लग जाते हैं। और इसी के पीरियड में जो है वो सेंट्रल एशियन जो है, सेंट्रल एशिया से जो है वो आते हैं टर्किश इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और इस्लाम का जो है हो जाता है। और इसकी इसी के दौरान जो है अराउंड जो है इसके बाद ही एक्चुअली 1203 1204 का तो ये पीरियड है ही। लेकिन फिर जनरल मोहम्मद गोरी का एक आता है, मोहम्मद जो है गोरी का एक जनरल होता है जिसका नाम क्या है, मोहम्मद मोहम्मद बिन जो है बख्तियार खिलजी, जो है बख्तियार खिलजी। खिलजी जो है वो अटैक करता है कहाँ पे, नबा नबाद विप पे। ओके, फिर बंगाल, बिहार, ये सारे एरियाज़ को जो है वो इस्लामिक एम्पायर में जो है, इस्लामिक जो है एम्पायर में जो है वो शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेना एम्पायर का जो है अराउंड 13 सेंचुरी के ना वो के खिलाफ बाद जो है फिर जो है इस सेना एम्पायर को जो है वो ओवरथ्रो करता है कौन, कुछ जो पार्ट में छोड़े थोड़े से पार्ट में रह जाती है सेना एम्पायर का छोटा सा, तो उनको जो है एक देवा डायनेस्टी के नाम से है, देवा डायनेस्टी जो है वो इनको ओवरथ्रो कर देती है। और इस तरीके से अराउंड 13 सेंचुरी जो है इनका खात्मा हो जाता है। ओके, ये थी एक हिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोगों ने डिस्कस की हैं, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी डायनेस्टीज़ है ना, वैसे लाखों मिलेंगे आपको मेडिवल हिस्ट्री में, लाखों के हिसाब से डायनेस्टीज़। अर्लियर मेडिवल टाइम से जब एज ऑफ जो कन्फ्लिक्ट चलता है, ये जो 750 के बाद का जो पीरियड है, इसमें हर नुक्कड़ हर कोने पे एक डायनेस्टी आपको एक किंगडम मिल जाएगी। अगर उस तरीके से हम करने जाएंगे तो इट विल बी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे और निकलते चले जाएंगे। तो गंगास हो गया, सेनास हो गया, और क्या करें। अच्छा, एक छोटी सी डायनेस्टी उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा फिर। देखो, वेस्टर्न चालुक्यास एक है, वेस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न जो है चालुक्यास, ये वेस्टर्न चालुक्यास या जिनको जो ये कल्याणी के, बादामी के हम लोगों ने पढ़े थे इंशेंट में ना, मेडिवल के अर्लियर पार्ट में, और इंशेंट में जो है राष्ट्रकूटास के पहले शायद, है ना। बादामी के नहीं, ये हैं चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, ठीक है, ये कल्याणी से रूल करते थे। जो जो है ये कल्याणी कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में, कर्नाटका के एरिया में। ठीक है, 10 से 12 सेंचुरी के पीरियड में जो है इनका रोल चला है। इतना ज़्यादा इनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके फाउंडर का नाम बता देता हूँ मैं। इसका फाउंडर जो था, देखो इसका फाउंडर था जो है टेलियापा, ऐसे नाम से था, टेलियापा सेकेंड। ये अराउंड अपना एम्पायर की स्थापना करता है, जो लेटर वेस्टर्न चालुक्यास की जो है फाउंडेशन रखता है 957 से लेकर जो है 997 तक। ठीक है, तो अर्ली जो चालुक्यास थे उनकी मदद लेके, ठीक है, कदम्बास की हेल्प लेके, किसकी, कदम्बास की हेल्प लेके जो है अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश करता है, और अपनी जो अर्लियर जो टेरिटरी जो लूज हो गई थी चालुक्यास की वो रिकवर करता है। ठीक है, और कदम्बास को जो है ये इनाम भी देता है, रिवॉर्ड भी करता है उनको, जो है बनवासी और गोवा जो है, जो बनवासी का रीजन है और जो गोवा का रीजन है वो इनको देता है रूल करने के लिए। ठीक है, इसको जो है इसको रिप्लेस करने वाला जो है वो रिप्लेस होता है 997 से लेकर जो
1008 तक रूल करता है, उसका नाम है सत्सेरास्य। देखो, सत्यासराया, ठीक है। ये सक्सीड करता है, और ये जो है जो तायला होता है उसका लड़का होता है। तायला कौन, जो फाउंडर है, जो लेटर या वेस्टर्न चालुक्यास हैं उनका जो है फाउंडर होता है, ठीक है। अच्छा, यही वो इंसान है जो है विक्ट्री, जो है कितना है, जो विक्ट्री अचीव करता है, किसके खिलाफ जीतता है, जो चोला किंगडम है, चोला का किंग है कौन, फेमस किंग राजा राजा, उसके खिलाफ जो है जीता, राजा राजा को डिफीट करता है। जो यही राजा राजा ये सत्या की जो ये सत्या है, इसके जो है ये रीजन जो है, इनके रीजन में जो है वो इन्वेड करता है, और ये सत्या उसके टर्न में जो है इनको हराता है, ठीक है। और राजा राजा की बहुत सारी टेरिटरीज को जो है ये सत्या जो है वो जो है क्या करता है, अगर कहीं पूछा जाए ना कि राजा राजा का जो कंटेम्प्रेरी या सत्या का कंटेम्प्रेरी कौन था, तो चोलास का राजा राजा, इनकी बहुत सारी टेरिटरीज जो अचीव करता है, ठीक है। अच्छा, इनको जो है सत्या सत्या को रिप्लेस करता है बाद में जो है विक्रमादित्य जो है, नहीं एक्चुअली दशा वर्मन, ठीक है, दशा वर्मन जो है वो इसको जो है सक्सीड करता है। उसके बाद आता है विक्रमादित्य, शायद फिर से नाम आ जाता है विक्रमादित्य फ्राय, फिर जयसिम्हा, फिर आता है जयसिम्हा फर्स्ट, जय जयसिम्हा फर्स्ट, जो अराउंड 1042 के अराउंड, शायद नहीं सर 1015 के अराउंड, 15 से 42 तक जो है ये रूल करता है जयसिम्हा फर्स्ट, ठीक है। ये भी बहुत सारे इन्वेजन जो है, चोला किंग जो है, जो चोला किंग अब साउथ साउथ साइड से इन्वेड कर रहा था, राजेंद्रा, ठीक है। राजेंद्रा जो है चोला, जो रिलेटेड है कुछ फेमस किंग से, वही मैं बता, राजेंद्रा चोला जो है वेस्ट साइड से इसका एम्पायर में जो है इन्वेड कर रहा था, उनको जो है बहुत बार रिपेल करता है उनके इन्वेजन को। और फिर आता है इसी जयसिम्हा फर्स्ट का जो है इसका सन, ये बड़ा फेमस रूलर था, सोमेश्वरा फर्स्ट, सोमेश्वरा फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट रूलर है। देखो, सोमेश्वरा फर्स्ट रूल करता है 1043 से लेकर जो है 1068 तक, ठीक है। ये सन है जयसिम्हा को, और यही निकाल के फेंकता है जो राजा दिराजा था चोलास का, ठीक है। बट अब चोलाज ने जो है इनकी टेरिटरीज में जो है घुस के इनकी कैपिटल सिटी को तब तक प्लंडर और तबाह बर्बाद कर दिया होता है। फिर बाद में जो है ये चोलाज के जो है वो राजा जो है राजा धीराजा को जो है वो एक्सपेल करता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, ठीक है। इनको जो है सोमेश्वरा सेकंड जो है वो तख्त पे बैठता है कुछ 1068, यही 1068 पे बैठता है, और जो है 76 तक शायद छोटा सा रूल होता है। पहले ये कहा जाता था कि सोमेश्वरा जो है अपने जो दूसरे बेटे को जो है, अपने जो सेकंड सन था उसको प्रेफर कर रहा था, फिर बाद में उसको नहीं बनाता है तो सोमेश्वरा सेकंड ही बन जाता है, ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है। ओके, इसको जो है इसको रिप्लेस जो है वो करता है विक्रमादित्य, जो है विक्रमादित्य जो है वो सेकंड, अराउंड जो है 1076 के अराउंड, आई थिंक 1076 से लेकर जो है 1126 के अराउंड जो है वो इसको रिप्लेस करता है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का, जिसको एक टाइटल भी दिया गया है, इसका टाइटल है जो है परमदि देवी, परमदि देवा, ये टाइटल इसने लिया था, ठीक है। लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, एक और भी है जो है तिरुभुवम्मला, ऐसे है, तिरुभुवन्नमला, ये टाइटल भी लेता है, जिसको कहा जाता है जो है लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड। ये इस एम्पायर का जो है सबसे ग्रेट है, जिसका नाम विक्रमादित्य है, समझ लो वो ग्रेटेस्ट एम्पायर ही है, ठीक है। विक्रमादित्य 6 होता है ये, ठीक है। 1076 से लेकर जो है 1126 तक रूल करता है, ठीक है। कोंकण को, जो कोंकण का एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में लेता है ये, ठीक है। फिर जो है जो वीरा राजेंद्र चोला है, राजेंद्र चोला के खिलाफ जो है ये मार्च करता है, राजेंद्र चोला के खिलाफ जो है ये मार्च करता है, मतलब निकलता है उनके खिलाफ, ठीक है। फिर उनके पास बाद में पीस हो जाता है, पीस ऑफरिंग होती है, ठीक है, ऑफरिंग हिज डॉटर हैंड टू विक्रम चोला। फिर ये राजेंद्र चोला जो है अपनी बेटी का हाथ जो है इसके हाथ में देता है, तो शांति समझौता हो जाता है। फिर ये वीरा राजेंद्र जो है, ये वीरा राजेंद्र जो है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और विक्रमादित्य जो अपने ब्रदर इन लॉ जो आदि राजेंद्र जो है उसको जो है तख्त पे बैठाता है,
जो उसका साला होता है, ठीक है, आदि राजेंद्र जो है उसको जो है चोलास के तख्त पे बिठाता है। तो इस तरीके से चलता है। फिर जब उसके ब्रदर इन लॉ की जो है मौत हो जाती है तो विक्रमादित्य जो है वो ईस्टर्न चालुक्यास का जो किंग है जयसिम्हा उसको डिफीट करता है, ठीक है, गवर्नरशिप देता है बेल्लार की। ये बड़ी चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसका नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो सोमवेश्वरा थर्ड होता है, ठीक है। सोमवेश्वरा जो है, सोमवेश्वरा थर्ड होता है, वो इसका सक्सेसर होता है। उसके बाद जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है अराउंड जो है लेटर चालुक्य की डायनेस्टी का अगर मैं खात्मा बताऊं तो ये 1000 जो है 1190 के अराउंड जो है इसकी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो है, ये मैंने इसलिए नहीं आपको पीपीटीज में जो है ये पीरियड करवाया जो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट का पीरियड था। एज ऑफ कन्फ्लिक्ट का जो मैं पीरियड बता रहा हूँ ये 750 से जो है 1200 का पीरियड, क्योंकि इसमें छोटी 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 डायनेस्टीज है। अगर मैं आपको पीपीटीज करवा दूंगा ना ये लिख कर पीपीटीज में, तो आप समझ लोगे इट इज़ योर कंपल्शन टू रीड दीज थिंग्स, और उससे क्या है आपका बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीज़ें वो ऐड की, ठीक है। तो हमने जो है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट में क्या क्या देखा, एज ऑफ कन्फ्लिक्ट में हमने जो है वो राजपूत के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। महमूद का नाम जो है, महमूद और वो जो गजनी है उसका नाम छोटा मोटा आता रहा है। अगर मैं उसके पूरे एम्पायर को पढ़ाऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, आपके सिलेबस में हार्डली वहाँ से कोई क्वेश्चन पड़ेगा और वो आपके लिए बर्डन उल्टा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जो है ये कालचुराज के बारे में देखा, ठीक है। कश्मीर डायनेस्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये 3 लेक्चर्स जो हुए एज ऑफ कन्फ्लिक्ट में, ये 750 से जो 1200 का पीरियड है, ठीक है। तो फिर हमने ये चेदीज़ के बारे में, सेना के बारे में, गंगा चोड़ा गंगास के बारे में, इनके बारे में कुछ ओवरव्यू लिया और कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा। बट मैं अभी भी कहूँगा यू हैव टू रिवाइज दिस आइदर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट रहेगी एंशिएंट हिस्ट्री की। Once you will revise and when you will look at this lecture, trust me, you will get enough clarity to tackle any kind of question. Okay, but you have to revise. अच्छा, इसके बाद जो है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है। हालांकि अभी भी हमने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, इसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, दो लेक्चर हुआ करेंगे डेली के। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे दिल्ली सल्तनत का पीरियड। दिल्ली सल्तनत का पीरियड ये कहाँ से 1206 के अराउंड जो है दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट होगी और बाबर के इंडिया आने तक 1526 तक, मतलब बैटल ऑफ जो है बैटल ऑफ पानीपत तक, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, इस पीरियड को हम बड़े ही इंटरेस्टिंग कोर्स से चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, दूसरा नंबर पे हम लोग करेंगे इसमें जो है खिलजी के बारे में, खिलजी के बारे में, तीसरे नंबर पे हम इसमें करेंगे तुगलक्स के बारे में, ठीक है, तुगलक। चौथे नंबर पे इधर डिस्कशन होगी जो है सैयद डायनेस्टी के बारे में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो, ठीक है, डबल वाई आएगा और 5वें नंबर पे हम लोग करेंगे लोदीज के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है मुगल्स पे चलेंगे और फिर हम लोग जो है औरंगजेब को 1707 में मारकर मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। ओके, इसके बाद वाले चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छोटे मोटे 2-3 दिन के चैप्टर्स थे, हम लोगों ने जो है ऐसे ही की। इसके बाद प्रॉपर पीपीटीज़ में जो है हम लोग करेंगे स्लेव डायनेस्टी करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जो है वो फ़िरोज़ शाह, रज़िया सुल्ताना, वो सब चीज़ें करेंगे। बहरम खान, अलाउद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमद, ये छोटे 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 छोटे। फिर बैबलन पे चलेंगे, बैबलन का बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। और फिर बैबलन के बाद हम जो खिलजी पे चलेंगे। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग कि हम लोग जो है 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगी, एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ करेंगे इसमें क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यूपीएससी में ना में आईपीसीएस में आ सकते हैं, कहीं पे भी इस पीरियड से क्वेश्चन फंस सकता है। इस पीरियड का जो आर्ट एंड कल्चर है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।